जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन पे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये जो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन है वो पीओ प्री में 5 मार्क्स के पूछे ही जाते हैं। 5 मार्क्स के पूछे ही जाते हैं। जैसे आरआरबी पीओ दीजिएगा या कोई भी पीओ देते हैं, आईपीएस पीओ या एसबीआई पीओ, उसमें 5 मार्क्स के ये सिंप्लीफिकेशन नहीं तो अप्रोक्सीमेशन पूछे ही जाते हैं। और क्लर्क में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये कम 10 मार्क्स तक पूछे जाते हैं। क्लर्क में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि 10 नंबर तक के भी पूछे जाते हैं। यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 5 नंबर से भी आते तो भी ज्यादा जरूरी है, 10 नंबर के भी आ रहे हैं तो भी ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, सिंप्लीफिकेशन ये एक ऐसा टॉपिक है। सिंप्लीफिकेशन जो है वो एक ऐसा टॉपिक है, वो हर एक बच्चा एग्जाम में बनाता है। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक बच्चा एग्जामिनेशन में बनाता है, बशर्ते बच्चे में टाइमिंग के अंतर हो। कोई से 10 सेकेंड में बनाता है, कोई से 15 में बनाता है, और कोई से 20 में बनाता है, और कोई से ज्यादा समय में बनाता है। अब जिससे ज्यादा समय में बनेगा, मान लीजिए 1 मिनट में वो एक क्वेश्चन बना रहा है, यानी 5 मिनट में सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रहा है, यानी वो 35 क्वेश्चन जो है उसके लिए 35 मिनट चाहिए इसके पास। तो ऐसा तो है नहीं। ये क्या होता है, एक टाइम सेविंग भी करता है, हमें अर्थमेटिक और डीआई बनाने में हेल्प करता है सिंप्लीफिकेशन। तो देखिए, सिंप्लीफिकेशन इतने समय में कैसे बनेगा, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड के अंदर कैसे क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा। तो देखिए, इसके लिए जो होना चाहिए सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या क्या हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखिए, तो सबसे पहले होना चाहिए हमारा परसेंटेज। परसेंटेज क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग, परसेंटेज। उसके बाद टेबल। टेबल के लिए भी मैंने लेक्चर दे दिया, परसेंटेज के लिए भी लेक्चर दे दिया। ये भी हमारा क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद स्क्वायर निकालना, किसी भी संख्या का तेजी से स्क्वायर। उसके बाद क्यूब, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट, उसके बाद क्यूब रूट, एडिंग, सब्ट्रैक्शन। जितने भी मैंने आपको इस लेक्चर में दे चुका हूँ सारे पे, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो ट्रिकी मैथमेटिक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, उसमें आप ये सारे लेक्चर देख सकते हैं। इससे क्या होगा, हम क्वेश्चन को कहीं तेजी से बनाएंगे। क्या करेंगे, हम उसमें क्वेश्चन को तेजी से बनाना चालू कर देते हैं। देखिए, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मैं कुछ परसेंटेज का बेसिक जो अभी तक मैंने नहीं बताया है वो बता देता हूं। तो देखिए, कोई भी संख्या हो उसका 1% निकालने के लिए करें और 10% निकालने के लिए करें। तो 1% और 10% निकालने के लिए करें। मान लीजिए संख्या है 3667, ये संख्या है, उससे हमें क्या कर रहा है, 10% निकालने के लिए। जब कहे 10% निकालने के लिए तो क्वेश्चन लिख दीजिए 3, 6, 6, 7 और 1 अंक के बाद पॉइंट लीजिए। हो गया 3667 का 10% क्या होगा, 366.7। और जब किसी संख्या का 1% निकालने के लिए कहा जाए तो लिख दीजिए 3, 6, 6, 7 और 2 अंक के बाद पॉइंट लीजिए। हो गया, ये होगा 3667 का 1%। तो इस मेथड से आप स्पीड में क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जब जरूरी पड़ेगा तो निकाल लीजिएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स को और आगे देखते हैं कि परसेंटेज और क्या क्या यूजफुल है। तो देखिए, परसेंटेज जो है कंसेप्ट हम ये देखते हैं कि जब A% और B लिखा रहा है तो इसे हम B% ऑफ A लिख सकते हैं। ये आप लोग YouTube पे बहुत ज्यादा इस पॉइंट को देख चुके होंगे। इसे कैसे, जैसे मान लीजिए 64% ऑफ 25 लिखा हो, जैसे हम लिख सकते हैं 25% ऑफ 64।
इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जो ज्यादा एग्जामिनेशन में हमें हेल्पफुल करते हैं, जैसे 64% ऑफ 2500, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि 25% ऑफ 6400। ये हम कैसे लिख रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए जब इसको तोड़िएगा तो आप ऐसे देख सकते हैं 6400 लिखा होगा, गुने लिखा होगा, 2500 लिखा होगा, या इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं 25 गुने 100 भी लिख सकते हैं। इस 100 को इधर ला दिए तो यहाँ हो गया 6400 और इधर 25%। उसी के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ऐसा भी क्वेश्चन, ये भी एप्लीकेशन है, 85% ऑफ 1800 इक्वल टू, देखिए 1800 का 85% निकालना थोड़ा कठिन लग रहा है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसको डबल कर दे, इसको आधा कर दे, तो 85 को डबल कर दे तो 170% ऑफ 900। ये तो और आसान हो गया, एक ये हो गया। अब देखिए एक चीज और हम कर सकते हैं कि परसेंटेज जो है, एक चीज और हम कर सकते हैं कि परसेंटेज क्या है, परसेंटेज क्या होता है, तो कहीं भी डबल जीरो रहेगा तो उसका किलर है। परसेंटेज कहीं भी डबल जीरो रहेगा तो उसका किलर है। जैसे क्वेश्चन में आ सकते हैं 35% ऑफ 1200, तो एप्लीकेशन का यूज करते करते बनाएंगे 35% ऑफ 1200, ये क्वेश्चन आपको पूछा। तो इसमें देखिए इससे हम क्या कर सकते हैं, 35% 1200 का निकालना थोड़ा हमें कठिन लगा, इसको डबल कर दीजिए, इसको आधा कर दीजिए, मैं 70% ऑफ 600 हो गया। अब देखिए यहां हम क्या करते हैं, डबल जीरो है तो परसेंटेज से डबल जीरो क्या होता है, कट जाता है। क्या है, परसेंटेज जीरो का डबल, मतलब डबल जीरो का किलर है, तो परसेंटेज से डबल जीरो कटेगा, यानी हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 420। क्या फास्ट लिया है ना, फास्ट माइंड को तेजी से करिए और फास्ट लिख लिए। उसी के बाद जैसे क्वेश्चन पूछ दे 95% ऑफ 1400, अब ये क्या हो गया, 95% ऑफ 1400, इसका डबल कीजिए तो 190, इसका आधा कीजिए तो आता है 700, परसेंटेज से जीरो कट गया, हो गया। उसके बाद 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133 और एक जीरो, हो गया 1330। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को मतलब फास्टली बनाने का कोशिश कर सकते हैं जो आपके पास आता है एग्जामिनेशन में। उसके बाद एग्जामिनेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनेशन में सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन आते हैं वो हम पढ़ना चालू करते हैं। एग्जामिनेशन में सिंप्लीफिकेशन से जो क्वेश्चन आते हैं वो हम पढ़ना चालू करेंगे। देखिए हमारे पास ये दो क्वेश्चन है, 3390 माइनस 45% ऑफ 1200 भागा 9 बराबर व्हाट प्लस 77। ऑप्शन है ए 73, बी 75, सी 71, डी 90, ई 99। इस क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे, इसके लिए हम आज आए हैं। तो देखिए 35%, इसमें हम देखिए स्पीड करने का सिखा दी, जितना अभी तक आपको यूज रूल बताएं उसका एप्लीकेशन कैसे हम यूज करते हैं। देखिए 45% ऑफ 1200, इसको हम लिख सकते हैं 90% ऑफ 600, लिख सकते हैं 90% ऑफ 600। ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं इस पे ये नहीं कि बोर्ड मास की इसको बनाएंगे, इसको डायरेक्ट बना के चलते हैं। 90% ऑफ 600, 90% ऑफ 600 कितना होगा, 90% ऑफ 600 हम लोग देखते हैं तो कितना आता है 540। कैसे निकाले, तो 600 का 10% 60 को 9 से गुना कर दिए तो 540 हो गया। आप ये भी कर सकते हैं 600 में से 10% घटा सकते हैं, यानी 60 घटा के 540 ले आइए, या 10% निकाल के उसको 9 बार गुना कर दीजिए, दोनों में से कोई एक रूल लगा सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, 540 जब आ जाता है तो हम क्या करेंगे, तो 3390 है ना हमारा क्वेश्चन, 3390 माइनस 540 करेंगे, 3390 माइनस 540 करेंगे
तो कितना आता है हमारे पास, तो 3300 में से 500 जाए तो 2800, और 90 में से 40 जाए तो 50, यानी 2850 आता है हमें घटा करने पे। 3390 में से 540 घटाने पे क्या आता है 2850। अब इस 2850 में क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक हमने क्वेश्चन डील कर दिया। अब 2850 पूरे में भागा देंगे 19 से, क्या देंगे 2850 में भागा देंगे हम 19 से। 19 से जब भागा देते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 70। 19 से हम भागा देते हैं तो कितना आंसर आएगा हमारा 1 मार्क में कटता है, उसके बाद 5 मार्क में कटता है, उसके बाद 0, 150। और 150 हमारा आता है इधर का LHS में क्या आ रहा है 150, इधर RHS में कितना है 77, यानी 150 से 77 जब हम घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 73। ये हमारा है राइट आंसर 73। ये देखिए ये हुआ तेजी से करने का तरीका। इसको हम इलॉग्रेट भी कर सकते थे। जैसे इलॉग्रेट क्या कर सकते हैं, 3390 है, 3390 है माइनस 45% और 1200/19। इसके बाद इसको डील करते हैं तो क्या होता है हमारा क्वेश्चन तब भी तेजी से बनेगा, लेकिन इसमें हमको क्या लग रहा है इससे तेजी हम यहाँ बना रहे हैं। तो स्पीड बनाइए, ये नहीं देखना है कि सर ये कैसा। एग्जामिनेशन में भैया ऑब्जेक्टिव आता है, हमारा वो प्रूफ शीट देखने को नहीं आता है। तो आप प्रूफ शीट पे ध्यान मत देके सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन। ये देखिए 11 कितना 50 से कितना कम है 11 कम है, तो भाई 50 से 11 कम है, और तो 11 का स्क्वायर 121, उसमें 1 छोड़ दीजिए। और उसके बाद ये कितना है 11 कम है, तो 25 से 11 कम कर दीजिए। 25 से जब हम 11 कम करते हैं तो कितना आता है 25 से जब हम 11 कम करेंगे तो आएगा 14, 14 में 1 जोड़ देंगे तो 15 हो गया 1521। अब 1521 हमारा क्या है 39 का स्क्वायर प्लस 23, 23 का स्क्वायर कितना होगा, तो 23 का स्क्वायर जो है, तो 23 का स्क्वायर हम लोग पर याद रहना चाहिए 529। 23 का स्क्वायर कितना याद रहना चाहिए 529। उसके बाद क्या है -70, उसके बाद क्या है भागा 44। ये है क्वेश्चन, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए 1500, 500, 2000, 1500, 500, 2000, उसके बाद 21 और 29 करते तो 60, 60 माइनस 70 यानी -10, 21 और 29 50, 50 माइनस 70 यानी -20, यानी 2000 में से -20 घटा देंगे। 2020 में से -20 घटाते तो आता है 1980। 1980 और 1980 जो आ रहा है उसमें हमें क्या करना है, ये भागा देना है 44 से। तो देखिए 44 का पहरा याद रहना ज्यादा जरूरी नहीं है भाई। 11 का पहरा याद है, 4 का पहरा आपको याद है, काट दीजिए। तो 11 चौक 44, 11 का 11, 11 के 88 और 0। फिर देखते हैं 4 से भी कट रहा है, तो 4 चौके 16 और यहाँ कितना बचा है 2 0, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 2 0 यानी 4 पंचे 20, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा 45। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को तेजी से हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं तो आता है 63% ऑफ 1800 माइनस 224 वाट प्लस 17 × 20। इस क्वेश्चन को आप तेजी से कैसे बना सकते हैं, तो देखिए सोचिए, पहले दिमाग लगाएगा। देखिए बनाना स्पीड ज्यादा जरूरी नहीं है, पहले इसमें अपने दिमाग लगाएगा। 63% ऑफ 1800 को हम क्या लिख सकते हैं, 63% ऑफ 1800 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या इसको डबल कर दे और इसको आधा कर दे, सवाल बन जाएगा? नहीं, इस बार वो तो नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 70 - 7 लिख सकते हैं। 70 - 7% ऑफ 1800 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं 70% - 7 कर सकते हैं। ये कर देंगे तो हमारे लिए क्या होगा, आसानी होगा। तो देखिए किसी संख्या 1800 का 70% निकालना आसान है,
1800 का 70% निकालना आसान है। हाँ आसान है। क्या कीजिएगा, 1800 को 7 से गुना कर दीजिए। क्या करना है, 1800 को 7 से गुना कर दीजिए। जब हम लिखते हैं 70% निकालते हैं 1800 का, तो क्या आ रहा है, 1800 का जब 70% हम निकाल रहे हैं तो 1800 करते 126 यानी 1260। 70% कितना है, 1260। और इसमें से क्या करना है, 7% में घटाना भी है। तो 1260 में से हम 126 घटा देंगे, तो जो हमारा आएगा 1260 में से जब हम 126 घटाते हैं तो हमारा कितना आता है, तो 1260 में से हम 1200 में से 100 घटाए तो कितना होगा, 1160। 1160 में से 26 घटाएंगे तो आएगा 60 में से 26 जब घटाएंगे तो 1134। ये हमारे पास आया 1134। अब उसमें क्या करना है, -224 करना है। जब -224 हम करते हैं, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 63% को हम क्या कर दिए, 70% कर दिए। 70% -7% कर दिए। जब ये हम करते हैं तो 1260 - 126 आता है, यानी इसमें जो आता है 1260 - 126। तो ये कहाँ तक का वैल्यू आ सकते हैं सर, यहाँ तक का वैल्यू। उसके बाद हम इस वैल्यू को करते हैं इसमें पुट, 224 क्या करते हैं, 224 को पुट करते हैं। तो देखिए 1100 में से 200 गया तो 900, और 900 आएगा 34 में से 24 गया तो बचा 10। 910 जो है सो हमारे इस साइड का आंसर हो गया। 910 हमारे इस साइड का आंसर हो गया। अब हम इस साइड जाते हैं। देखिए बराबर का बराबर 17 गुने 29 करना थोड़ा मुश्किल है। 17 गुने 29 करना मुश्किल, पहाड़ा याद होगा तो आप कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। समय बचाने के लिए आप इसमें क्या करते हैं, 30 - 1। 17 गुने 30 - 1, 17 गुने 30 - 1 कर सकते हैं। जब हम ये करते हैं तो आता है 510 - जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 510 - 17। जब 510 - 17 करते हैं तो देखिए क्या है, एक इसमें ये ट्रिक लगा सकते हैं कि भाई यहीं से हम घटा दें, 510 - 17 को ही घटा दें। लेकिन जब हम ये ट्रिक यूज करते हैं, देखिए ये ट्रिक हम कैसे यूज कर सकते हैं। इस साइड का क्वेश्चन इस साइड आएगा घटाने के लिए, तो 910 - 510 -17 इस तरीका से होगा। 910 ये हो गया -510 और ये हो गया +17। यहाँ तक तो आप लोग हमसे आ जाइए। अब देखिए 910 में से 510 हो गया 400 और +17 यानी 417 हमारा जो होगा 417 हमारा क्या होगा, राइट आंसर, यानी बी नंबर 417 हमारा क्या होगा, राइट आंसर। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, कितना समय लग रहा है भैया। मैं कुछ तो स्टेप अपने दिमाग में करूंगा, जैसे 70% दिमाग में करेंगे, इसमें से घटाने तक का काम हम अपने माइंड में कर सकते हैं। ये लिखना जरूरी नहीं है। जितना जल्दी आप इसको माइंड में कैलकुलेशन करते हैं, मैं तो कहूंगा पूरा कैलकुलेशन माइंड में ही करिए। 10 सेकंड मिलता है हमारे पास बनाने के लिए। 10 सेकंड में क्या कर लीजिएगा, इतना लिखिएगा तो समय बचेगा आपके पास, नहीं बचेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन हम तो डील कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 स्क्वायर -76 गुने 15 भागा 25 ये वाट प्लस 31.4। इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। इस क्वेश्चन में एक देखिए, एक मेथड तो ये है कि 55 का आप स्क्वायर कर लीजिए, उसका 76 गुने 15 करते हुए बनाइए। बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। एक ये प्रोसेस लगा सकते हैं। ये भागा 25 देना है ना, अब ये दे दीजिए। भागा जो 25 देना है इसमें अब ये दे दीजिए। तो देखिए 55 जो होगा वो क्या होगा, 11 गुने 5 होगा। यहाँ नहीं लिखते, 55 जो है तो समझने के लिए लिखते हैं। 55 जो है 11 गुने 5 होगा। यहाँ क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर करने के लिए 55 का स्क्वायर, यानी 2 बार होगा 11 गुने 5। और यहाँ 25 है, तो 25 से जब 25 को 25 से जब हम काटेंगे इसको तो ये 5 और ये 5 कट जाएगा। और हमारा क्या आएगा, 121। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 को 11 से गुना कर दीजिए 121।
फिर जब हम इसमें भाग देते हैं 25 से, तो इसमें जब हम भाग देते हैं तो हमारा क्या आता है कि 76 तो इसी तरह रह जाता है। 76 गुने 15 में 25 से जब हम भाग देंगे तो क्या होगा, 25 25 5 या 15, यानी 121 माइनस 76 गुने 3 बट्टा 5, ये आएगा हमें। और इधर कितना हो गया 31.4। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक हम लोग आराम से बना लेंगे। अब क्या करना है, इसको गुना कर देंगे। इसको गुना करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे भी यूज करिएगा आप लोग एग्जामिनेशन के लिए। 5 को क्या कीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, नीचे 2 से गुना करें, ऊपर 2 से गुना कर दीजिए, हो गया 121। इसी तरह रहने दो माइनस, पहले इसको डील कर देते हैं। जब हम 76 का डबल करते हैं तो आता है 152। 152 को जब हम 3 से गुना करते हैं तो कितना आएगा 456। कितना आएगा 456, और नीचे में 5 में 10 यानी बट्टा 10, यानी हमारा जो आता है 45.6 आता है। 45.6 क्या करना है, अब जो हमारा नया समीकरण बना 121 माइनस 45.6 बराबर प्लस 21.4, ये बन रहा है। अब इसको हम इधर कर देते हैं, 121 माइनस, जब हम इसको LHS में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 77। कितना हो जाएगा 77। जब 77 हो जाता है, अब 121 से इसमें क्या करना है, 77 को घटाना, तो हमारा जो आएगा वो आएगा 44, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसी तरह, आज तो लाइट कट गई है, इसी तरह वीडियो के लिए आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में। धन्यवाद।